अगर आपको रोमांचक ऑडियो नॉवेल, रहस्यमयी कहानियां पॉकेट एफएम स्टाइल में और ज़बरदस्त फैंटेसी वर्ल्ड सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी सबसे खतरनाक अपोकलिप्स स्टोरीज, पावरफुल हीरोज और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाए एक नई कहानी की दुनिया में प्रवेश करने के लिए। दो सिर वाला सांप अध्याय 16, इस राजा के चरणों में समर्पण करो। तो भाई, आ गया नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मेडुसा के 7 अलग अलग रूप सामने आ गए हैं। और आज का एपिसोड तो और भी धमाल है, क्योंकि आज की कहानी है मेडुसा के अलग अलग रूपों से लिनचेन की मुठभेड़। योजक चिन्ह। लिनचेन ने मेडुसा को ऊपर से नीचे देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर वो गुस्सा, वो रौद्र रूप। लिनचेन समझ गया, लगता है ये गुस्सैल रूप है। हुआशीर ने आंखें झपकाईं। गुस्सैल रूप मतलब क्वीन का गुस्सा बहुत तेज होगा। लिनचेन कुछ कहता उससे पहले ही मेडुसा के एक्शन ने सब कुछ साफ कर दिया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, घुटने टेको और मेरे चरणों में समर्पण कर दो। ये शब्द बोलते ही गुफा का मैग्मा उबलने लगा। इतना जबरदस्त दबाव बना कि हुआशीर का चेहरा बदल गया। लेकिन लिनचेन बिल्कुल शांत था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वो बोला, मेरी प्यारी रानी, लगता है तुम भूल रही हो कि असली राजा कौन है। चलो मैं तुम्हें याद दिला दूं। और अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेडुसा के कोमल पैर को पकड़ लिया। दुस्साहस, भले ही तुम मेरे पति हो लेकिन मेरे सामने झुको। मेरी कृपा की प्रतीक्षा करो। मेडुसा ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसकी भयानक ताकत फट पड़ी। वो लिनचेन के हाथ से छूटना चाहती थी, लिनचेन को सबक सिखाना चाहती थी। मेरी मेहनती रानी, चलो मेरे पास आओ। लिनचेन ने अपने हाथ से जोर लगाया। इतनी जबरदस्त ताकत से उसने मेडुसा के पैर पकड़े और उसे सीधे हवा से नीचे खींच लिया। कमीने, तू मरना चाहता है, मुझे छोड़। मेडुसा ऐसी लग रही थी जैसे कोई टूटे पंखों वाली परी हो जिसे किसी शैतान ने नीचे खींच लिया हो। और वो सीधे लिनचेन की बाहों में जा गिरी। मेडुसा डर भी गई और गुस्सा भी। वो लिनचेन से नफरत नहीं करती थी, लेकिन उसका ये गुस्सैल रूप था जो हर वक्त आग बबूला रहता था। अगर करीब आना ही था तो उसे पहल करनी थी। मेडुसा जोर जोर से छटपटाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में नखरे करती है। लेकिन भाई, उस वक्त गर्लफ्रेंड को पकड़ना सुआ को पकड़ने से भी मुश्किल होता है। और ऊपर से मेडुसा आधे कदम की डूज़ोंग थी। उसका गुस्सा ऐसा फट रहा था कि उसे दबाना आसान नहीं था। इसलिए लिनचेन ने चालाकी से एक मुहर बनाई और उसे मेडुसा के पेट पर थपकी दी। थप्पड़। मेडुसा की ताकत तेजी से गिरकर आधे कदम की डूबान के स्तर पर आ गई। तूने मेरी ताकत फिर से सील कर दी। मैं तुझे मार डालूंगी, कमीना। मेडुसा ने अपने हाथों से तलवार चलाई, अपनी भयानक लड़ाई कला छोड़ दी। लिनचेन ने उसे पीछे हटाकर मारा और मेडुसा की कलाई पकड़ ली। छी! लिनचेन ने दर्द से सांस ली। गुस्सैल मेडुसा लिनचेन के हाथों में कैद थी, हिल नहीं सकती थी और उसका कोमल शरीर गुस्से से कांप रहा था। अगले ही पल उसने अपने चांदी जैसे दांत भींचे और लिनचेन के कंधे पर जोर से काट लिया। पत्नी, तुम बहुत क्रूर हो। शुक्र था कि उसने कंधे पर काटा। अगर कहीं और काट लेती तो लिनचेन वहीं खत्म हो जाता। जल्दी छोड़ो, वरना मुझे बेरहम बनने मत दो। लिनचेन ने देखा कि मेडुसा छोड़ने का नाम नहीं ले रही तो उसने उसके नितंबों पर जोर से चुटकी काट ली। मेडुसा को दर्द हुआ। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। लेकिन गुस्सैल मेडुसा बहुत जिद्दी थी। न सिर्फ उसने छोड़ा बल्कि और जोर से काट लिया। लिनचेन सोच ही रहा था कि मेडुसा का मुंह खोलूं या नहीं कि अचानक मेडुसा की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। और अगले ही पल उसके चेहरे का गुस्सा तेजी से गायब हो गया। वो हैरानी से मुंह खोलकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में उदासी आ गई। लिनचेन ने ये बदलाव देखा। रूप बदल गया। उसने धीरे से पूछा, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? मेडुसा ने सिर झुका लिया। पति, माफ कर दो। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें काटना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। शायद मुझ जैसी अजीब औरत का किसी से संपर्क नहीं होना चाहिए। मुझे किसी एकांत जगह में जाकर अकेले अपनी जिंदगी बिता लेनी चाहिए। मेडुसा अचानक खुद को कोसने लगी। बात खत्म करते करते उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बहुत दुखी लग रही थी। लिनचेन के मुंह से निकल गया, ये उदास रूप है। लिनचेन उसे सांत्वना देता उससे पहले ही मेडुसा ने सिर झुकाया और खुद को कोसना जारी रखा। मैंने सांप जाति को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ली थी। मैंने वादा किया था कि इस जीवन में सांप जाति को तागोर रेगिस्तान से बाहर ले जाऊंगी, उनके लिए एक स्वर्ग ढूंढूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी भर की मेहनत डूहुआन के पीक पर खत्म हो गई। डूज़ोंग तो दूर की बात है। अब मुझे अजीब आग की तलाश में बाहर जाने का मौका नहीं मिला और मेरी ताकत सील करके मुझे यहाँ रोक लिया गया। सांप जाति को पुनर्जीवित करने की बात तो दूर, मैं बेकार हूँ। मुझे किसी एकांत कोने में जाकर खुद को खत्म कर लेना चाहिए। बोलते बोलते वो घुटनों के बल बैठ गई, अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी निराशा।
गुफा की दुनिया लाल थी, लेकिन इस पल ऐसा लग रहा था जैसे मेडुसा के चारों तरफ काले बादल छा गए हों। माहौल बहुत भारी हो गया था। हुआ शीर तुरंत उसके पास गई और उसे सांत्वना देने लगी। क्वीन, आप खुद को कोसिए मत। हमारी जाति को आप पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप हमें रेगिस्तान से बाहर ले जाएंगी। लिन चेन का दिल भर आया। वो आगे बढ़ा और बोला, हाँ पत्नी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द डूज़ोंग बनने में मदद करूंगा और सांप जाति को रेगिस्तान से बाहर ले जाने में भी। मेडुसा की आंखों में फिर से चमक आ गई। वो अचानक चमक उठी। सच में, सच में। लिन चेन ने सिर हिलाया और देखते ही देखते वो उदास माहौल गायब हो गया। मेडुसा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो खुशी से उछल पड़ी। बहुत अच्छे, पति की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लिन चेन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा, ये तो खुश रूप है। फिर मेडुसा ने हुआ शीर का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में सांप जाति के रेगिस्तान से बाहर निकलने के बाद के जीवन के सपने देखने लगीं। दोनों काफी देर बातें करती रहीं। फिर हुआ शीर बोली, क्वीन, एक बात साफ कर दूं। हमारी सांप जाति जब रेगिस्तान से बाहर निकल जाएगी, तब मैं वापस आकर मास्टर की सेवा करूंगी। मेडुसा ने हुआ शीर को देखा और मुस्कुराए। बेवकूफ लड़की, हमारे पति हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छा। हुआ शीर खुशी से हंस पड़ी। लिन चेन मेडुसा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रह गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। खुश रूप वाली मेडुसा की आंखों में मुस्कान थी, तेज निगाहें थीं, उसकी घुमावदार पलकें झिलमिला रही थीं। वो बिल्कुल भी ठंडी महिला नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल एक जिंदादिल पड़ोस वाली बहन लग रही थी। पति, मेडुसा ने अचानक देखा कि लिन चेन उसे देख रहा है। उसने तुरंत लिन चेन को एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। बहुत खूबसूरत। लिन चेन का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि पत्नी इतनी खूबसूरत मुस्कुराती है। अगर पति को पसंद है तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगी। मेडुसा ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा। और भी खूबसूरत। लिन चेन और करीब जाना चाहता था, मेडुसा की खूबसूरती को और करीब से देखना चाहता था। वो उसके सामने गया ही था कि मेडुसा की आंखों में फिर से चमक दौड़ गई। उसकी मुस्कान कम नहीं हुई, लेकिन उसकी साफ और धूप जैसी आंखें अचानक खूबसूरत हो गईं। लिन चेन ने ये बदलाव देखा। पत्नी, तुम क्या? मेडुसा ने जवाब नहीं दिया। उसने लिन चेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक आग थी। उसने अपनी बाहें उठाईं और लिन चेन के कंधों पर रख दीं। फिर उसने अपनी बाहें पानी वाले सांप की तरह लपेट लीं। उसकी पतली टांगें बैंगनी सांप की पूंछ में बदल गईं और धीरे धीरे लिन चेन के शरीर के चारों तरफ लिपट गईं। लिन चेन समझ गया। इच्छा रूप। मेडुसा की आंखें रेशम की तरह खूबसूरत थीं। उसका शरीर थोड़ा आगे झुका, उसके लाल होंठ लिन चेन के कान से छू गए और उसने धीमी सांस के साथ कहा, चाहे इच्छा रूप हो या कुछ और, पति तो आजमा कर ही देख लो ना। उसकी आवाज़ इतनी मदहोश करने वाली थी, इतनी नर्म, बिल्कुल उस खूबसूरत डायन की तरह। लिन चेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? मेडुसा के 4 रूप देख लिए, गुस्सैल, उदास, खुश और इच्छा रूप। अब बाकी के 3 रूप और बाकी हैं, डर, प्यार और नफरत। अब लिन चेन को कैसे सामना करना होगा इन 7 रूपों का? क्या वो हर रूप को संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सारे रूप एक साथ आएंगे तब क्या होगा? अध्याय सांप जाति पर संकट। तो भाई, आ गया नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मेडुसा के 7 रूपों में से इच्छा रूप सामने आया था। और आज का एपिसोड तो और भी धमाल है, क्योंकि आज की कहानी है सांप जाति पर आया संकट। मेडुसा ने अपने पतले होंठ काटे और लिन चेन को प्यार से देखा। उसका दाहिना हाथ लिन चेन की गर्दन से हटकर उसकी छाती पर गोल गोल घेरे बना रहा था। पति, बोलते क्यों नहीं? लिन चेन ने अपने दाहिने हाथ से मेडुसा का चेहरा उठाया और उसके इस खूबसूरत रूप को ध्यान से देखा। वो सोच रहा था, 7 तत्वों की ये गड़बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक रहेगी। 1 महीने बाद मेडुसा फिर से अपने ठंडे स्वभाव में लौट आएगी। तब ये कोमल और खूबसूरत रूप देखना मुश्किल हो जाएगा। पति अभी भी क्या सोच रहे हैं? जल्द ही कुछ और खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी। ये कहकर मेडुसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने लाल होंठ हल्के से खोले और लिन चेन की कृपा की प्रतीक्षा करने लगी। पत्नी ठीक कह रही है। लिन चेन ने मेडुसा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, सिर झुकाया और उसे चूम लिया। योजक चिन्ह। आधे घंटे बाद। मेरे पति बहुत महान हैं। खुश रूप वाली मेडुसा लिन चेन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा लिन चेन की छाती से सटा हुआ था और वो संतुष्टि से अपने पति की तारीफ कर रही थी। लिन चेन के होठों पर मुस्कान आ गई। ये कहने की जरूरत भी नहीं है, बेशक वो महान था, वरना 7 रूपों को कैसे संभाल पाता। थोड़ी देर बाद लिन चेन आराम कर रहा था। 7 रूप एक के बाद एक आए, हर रूप ने अपना अलग स्वभाव दिखाया और लिन चेन को 7 तरह के अद्भुत अनुभव दिए। अचानक, कमीना, तूने मेरे साथ ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? गुस्सैल रूप वाली मेडुसा प्रकट हुई।
उसने अपने होंठों को हल्के से छुआ, उनमें सूजन और दर्द महसूस किया और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। तूने हिम्मत कैसे की? घमंडी क्वीन मेडुसा के साथ ऐसा घटिया काम करने की हिम्मत? वो मरना चाहता था, क्यों नहीं कर सकता? वो अभी लिन चेन से लड़ने ही वाली थी कि उसने पाया लिन चेन ने उसे मुस्कुराते हुए नीचे गिरा दिया है। मुझे छोड़ो, तू क्या करना चाहता है? मेडुसा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। लिन चेन ने जवाब देने के बजाय मेडुसा की कलाई पकड़ी और उसे जोर से चूम लिया। योजक चिन्ह। 3 दिन बाद, 3 दिनों के समायोजन के बाद मेडुसा के 7 तत्व स्थिर हो गए थे। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि मेडुसा के 7 रूप गायब हो गए थे। इसका मतलब था कि अब हर रूप शरीर पर लंबे समय तक नियंत्रण रख सकता था। लिन चेन के अनुमान के मुताबिक अब हर रूप 4-5 घंटे तक शरीर पर नियंत्रण रखता था, फिर अगला रूप आ जाता था। समय के साथ हर रूप का समय और बढ़ता जाएगा जब तक कि 7 तत्व पूरी तरह स्थिर न हो जाएं और नई साथी आत्मा को स्वीकार न कर लें। इस समय मेडुसा के शरीर पर नियंत्रण था डर रूप का। पति, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेडुसा किंगलियन टेरेस के एक कोने में दुबकी हुई थी, लिन चेन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं, उसके चेहरे पर एक डरा हुआ भाव था। डर रूप डर को असीमित रूप से बढ़ा देता था। इस पल मेडुसा बिल्कुल भी सांप जाति की रानी नहीं लग रही थी, बल्कि एक डरी हुई छोटी लड़की लग रही थी। लिन चेन के अलावा बाहर की हर चीज़ उसे डरा रही थी। यही वो रूप था जिसे लिन चेन सबसे ज्यादा संभाल कर रखता था। क्योंकि डर रूप वाली मेडुसा उसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान मानती थी, इसलिए वो उसके साथ बहुत नरमी और सावधानी से पेश आता था। तभी अचानक चुपचाप बैठी हुई हुआशीर का चेहरा बदल गया। उसने अपनी अंगूठी से एक सांप का छिलका निकाला जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो छिलका एक अजीब नीली रोशनी छोड़ रहा था। बुरा हुआ, ये तो क्वीन की रक्षक टीम का इमरजेंसी हेल्प कॉल करने का तरीका है। ये आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जाता। लगता है कबीले में कोई बड़ी घटना हो गई है। हुआशीर की भौहें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बड़ी घटना? लिन चेन ने हैरान होकर पूछा। पक्का नहीं पता, लेकिन जब मैं सांप जाति से निकली थी तब क्वीन 1 महीने से ज़्यादा समय से गायब थीं। कबीले के बुजुर्ग और कमांडर जो सिंहासन की इच्छा रखते थे सब हरकत में आने की तैयारी कर रहे थे। मैं असल में क्वीन से कहना चाहती थी कि वो वापस चलें और स्थिति संभालें, लेकिन मास्टर से मिलने के बाद यहीं रुक गई। हुआशीर ने गंभीरता से कहा। तुम्हारी बात से लगता है कि सांप जाति के बुजुर्ग और तुम्हारे समकक्ष लोग क्वीन की गैरमौजूदगी में सिंहासन हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेडुसा तो सिर्फ 2 महीने के लिए गई है। सिर्फ 2 महीने में उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें डर नहीं कि मेडुसा वापस आकर उनसे हिसाब लेगी? लिन चेन ने हैरानी से पूछा। मास्टर की बात तो सही है, लेकिन रक्षक टीम की बहनें कबीले की सबसे अच्छी योद्धा हैं। उन्हें मदद मांगने के लिए मजबूर करने वाले लोग डू वांग से ऊपर के ही हो सकते हैं। हुआशीर ने गंभीरता से बात खत्म की और तुरंत एक घुटने पर बैठकर लिन चेन से प्रार्थना करने लगी। मास्टर, कृपया मुझे कबीले में वापस जाकर जांच करने की अनुमति दें। अकेले जाकर क्या होगा? अगर ये बुजुर्ग या कमांडर ही साजिश रच रहे हैं जैसा तुम कह रही हो, तो वे पूरी तरह तैयार होंगे। तुम अकेले जाकर क्या कर लोगी? लिन चेन ने एक के बाद एक सवाल किए और हुआशीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, फिर बेबसी से ढीली छोड़ दी। मुझे नहीं पता, लेकिन क्वीन की इस हालत में वो मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर सांप जाति के ताकतवर लोग डर रूप वाली मेडुसा को देखेंगे तो शायद उनका उत्साह और बढ़ जाएगा। उनके कुछ समकक्ष जो लंबे समय से सिंहासन की इच्छा रखते थे शायद इस मौके का फायदा उठाकर मेडुसा पर हमला भी कर सकते थे। इसलिए मैं तुम्हारे अनुरोध को मंजूर नहीं कर सकता कि तुम अकेले जाकर मरो। लिन चेन ने सिर हिलाया। लेकिन ठीक है। हुआशीर बहस करना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा में गहराई से बसी लिन चेन के प्रति वफादारी ने उसे ये विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। माफ़ करना रक्षक टीम की बहनों, मास्टर का आदेश मेरे लिए सबसे ऊपर है। हुआशीर ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों की गहराइयों में एक अकेलापन था। तभी लिन चेन मुस्कुराया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम वापस नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ ये कहा था कि तुम अकेले नहीं जा सकती। लेकिन क्वीन का रूप अब बदलता रहता है, उन्हें वापस ले जाना बहुत जोखिम भरा है। हुआशीर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसने लिन चेन के चेहरे पर वो आधी मुस्कान देखी। मास्टर का मतलब? हुआशीर की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक अप्रत्याशित खुशी थी। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मैंने तुमसे और मेडुसा से शादी की है, तो सांप जाति के मामले भी मेरे मामले हैं। लिन चेन ने शांति से कहा। गुलाम मास्टर का धन्यवाद करता है। हुआशीर बहुत खुश हो गई। लिन चेन डू जोंग का सदस्य था। अगर वो चलता तो कबीले में चाहे कुछ भी हो, सब आसानी से हल हो जाता। लिन चेन ने हुआशीर को देखा जो अपनी सारी चिंताएं भूलकर मुस्कुरा रही थी। उसने इस भूमिगत दुनिया को फिर से देखा। सोचा अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है।
यहाँ की ऊर्जा भले ही शुद्ध थी, लेकिन इतने दिनों तक यहाँ रहना बहुत उबाऊ था। खूबसूरत औरतों के साथ भी अक्सर एकरसता महसूस होती थी। पिछले कुछ दिनों में वो सोच रहा था कि कब निकले और निकलकर कहाँ जाए। अब जब सांप जाति पर संकट है तो इसी मौके पर निकलना चाहिए। मास्टर, हम कब चलेंगे? हुआ शीर ने पूछा। अभी, लिनचेन ने जवाब दिया और पास में बैठी मेडुसा को उठा लिया। मेडुसा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों तरफ कसकर लपेट लीं और अपना सिर उसके कंधे पर छुपा लिया। पति, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर रूप वाली मेडुसा वापस जाने पर होने वाले खतरों को सोचकर कांप रही थी। डरो मत, तुम्हारा पति यहाँ है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। लिनचेन ने मेडुसा के सिर पर हाथ रखा और फिर असली अजगर में बदल गया। उसका विशाल शरीर मेडुसा को लेकर उस लाल गुफा की दुनिया से बाहर निकल गया और तागोर रेगिस्तान की गहराइयों की ओर उड़ गया। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? अब लिनचेन, मेडुसा और हुआ शीर निकल पड़े हैं सांप जाति की ओर। लेकिन वहां उनका क्या इंतजार है? कौन है वो लोग जिन्होंने रक्षक टीम पर हमला किया? क्या वाकई कोई सिंहासन हड़पने की साजिश रच रहा है? अध्याय: सांप जाति में वापसी। तो भाई, आज का एपिसोड, आज की कहानी है सांप जाति में वापसी और एक नई खूबसूरत चेहरे से मुलाकात। उस विशाल रेगिस्तान में जहां चारों तरफ पीली रेत ही रेत थी, वहां तेज हवा और रेत का तूफान चल रहा था। एक असली अजगर का विशाल शरीर उस तूफान को चीरता हुआ तेजी से सांप जाति की ओर बढ़ रहा था। उस अजगर की पीठ पर 2 लोग सवार थे। जैसे ही वे सांप जाति के करीब पहुंचे, वो विशाल अजगर अचानक सिकुड़ गया और एक पतले दुबले सफ़ेद कपड़ों वाले इंसान में बदल गया। उसकी पीठ पर सवार 2 लोगों ने भी अपने लड़ाई वाले पंख फैलाए और उस सफ़ेद कपड़ों वाले व्यक्ति के दोनों तरफ उतर आए। मास्टर, आप इतने तेज हैं, इतनी जल्दी आ गए। हुआ शीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बहुत हैरान थी। जब वो सांप जाति से उस गुफा में गई थी तो उसे लगभग 1 दिन लग गया था, लेकिन अब वापस आने में 2 घंटे भी नहीं लगे। ये तेज है पत्नी, इससे भी तेज है। अगली बार तुम्हें अनुभव कराऊंगा। लिनचेन ने हुआ शीर की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। असल में उसने अभी 3000 बिजली वाली तकनीक इस्तेमाल ही नहीं की थी, लेकिन हुआ शीर ने शायद कुछ और ही समझ लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और शर्माते हुए सिर हिला दिया। मेडुसा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गुस्से से बोली, हम्फ, भले ही मेरे सात तत्व अब अव्यवस्थित हैं और मैं अपनी क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी ने विद्रोह करने की हिम्मत की तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। साफ था कि अब शरीर पर नियंत्रण गुस्सैल रूप का था। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दूंगा। लिनचेन ने मेडुसा का हाथ थामा। मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी। लिनचेन के इस बेअदबी व्यवहार से साफ नाराज थी, लेकिन फिर उसने सोचा अगर उसने सांप जाति के सामने लिनचेन को नाराज किया तो लिनचेन उसे सार्वजनिक रूप से सबक सिखा सकता था, जिससे उसकी रानी वाली शान मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया। चलो, मेडुसा ने कहा और सबसे आगे उड़ते हुए सांप जाति की ओर बढ़ी। योजक चिन्ह। तीनों सांप जाति में उड़कर गए, लेकिन नीचे कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। अजीब बात है, कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा। सांप जाति के लोग सामान्य रूप से रह रहे थे और सांप सैनिक व्यवस्थित तरीके से गश्त कर रहे थे। हम आ गए हैं, अब देखते हैं कौन विद्रोह करने की हिम्मत करता है। हुआ शीर बुदबुदाई और तीनों जल्दी से सांप जाति के पवित्र शहर के केंद्र में रानी के मंदिर के सामने पहुंच गए। ठाक, मेडुसा ने ठंडी सांस ली और नीचे उतरी। उसके पीछे लिनचेन और हुआ शीर भी उतरे। गुस्सैल रूप वाली मेडुसा ने अपने नंगे हाथों से मंदिर का दरवाजा पकड़ा और उसे धक्का दिया। विशाल मंदिर का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर तीनों हैरान रह गए। योजक चिन्ह। अंदर बैंगनी लंबे बालों वाली और आकर्षक शरीर वाली एक सांप महिला अपने सामने खड़ी रक्षक टीम के 10 सदस्यों को डांट रही थी। 1 घंटे में अगर हुआ शीर क्वीन के साथ वापस नहीं आई तो तुम सब रक्षक टीम में नहीं रहोगे। तुम्हें पता भी नहीं कि क्वीन कहाँ है तो तुम्हारी रक्षक टीम का क्या फायदा। महिला क्वीन। उस महिला कमांडर ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने दरवाजा खोलकर अंदर आते 3 लोगों को देखा। कमांडर यूमी। हुआ शीर हैरान रह गई। उसने सोचा था कि कोई बुजुर्ग या कोई आदिवासी नेता विद्रोह कर रहा होगा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर लग रहा था कि क्वीन की सबसे अच्छी दोस्त कमांडर यूमी क्वीन के ठिकाने के बारे में पूछ रही थी। लिनचेन ने ये नाम सुना तो उसने सांप जाति के 8 नेताओं में से एक इस महिला नेता को बड़े ध्यान से देखा। भाई, उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसके चिकने बैंगनी काले बाल उसके कंधों से नीचे बह रहे थे, गहरे तारों भरे आकाश की तरह। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, जिसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसका शरीर बेहद आकर्षक था। उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। सिर्फ एक सुनहरे किनारे वाला ट्यूब टॉप उसके ऊंचे सीने को ढंके हुए था, जो एक रोमांचक और आश्चर्यजनक आग बना रहा था। एक कीमती सुनहरा हार उसकी बर्फ सी सफ़ेद गर्दन से उसकी नाजुक हंसली पर लटक रहा था, जो वहां के कर्व्स को और भी निखार रहा था।
उसकी सफ़ेद बाँह पर एक बैंगनी सांप जाति के टोटेम जैसा टैटू बना हुआ था जो उसे और भी जंगली लुक दे रहा था। लिन चेन के मुंह से निकल गया, गी, एक और कमाल की चीज़। सांप जाति में सच में कमाल की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लिन चेन उसके गर्व से भरे सफ़ेद चेहरे पर नज़र डाले बिना नहीं रह सका। योजक चिन्ह, क्वीन, आप आखिरकार वापस आ गईं। यूमी अपनी बैंगनी सांप की पूंछ हिलाते हुए उनकी तरफ आए। जैसे ही उसकी पतली कमर हिली, उसने आकर्षक शब्द को सबसे जीवंत रूप में दिखाया। कमांडर यू, तुम मेरे मंदिर में क्यों हो? मेडुसा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा। उसकी आवाज़ में गुस्से का अंश था। यूमी ने ये सुना तो वो डर के मारे कांप गई। उसने जल्दी से सिर झुकाकर समझाना शुरू किया। क्वीन, आप 1 महीने से ज़्यादा समय से गायब थीं। हुआशीर आपको ढूंढने निकली और आधे महीने से ज़्यादा हो गए, वो भी वापस नहीं आए। अलग अलग कबीलों में अफवाह फैल रही है कि क्वीन, आप डूज़ोंग तोड़ने का मौका न मिलने पर मर गईं। अब तीसरे बुजुर्ग, जो सिंहासन की इच्छा रखते हैं, हरकत में आने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मेडुसा गार्ड के सदस्यों को बुलाकर उनसे हुआशीर से संपर्क करने को कहा। अगर एक दिन में हुआशीर वापस नहीं आती तो मैं खुद उन्हें ढूंढने जाती। यूमी ने समझा दिया। उसे लगा कि मेडुसा उसे समझ जाएगी, लेकिन मेडुसा ने ठंडी सांस ली। बस बाहर की अफवाहें हैं। एक कमांडर होकर तुम में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कहना कि राजा मर गया, ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा मजाक है। क्वीन की बात सही है, मेरा निर्णय गलत था। यूमी ने सिर झुकाकर जल्दी से कहा, तुम्हारे अच्छे इरादों के कारण इस बार मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। तीसरे बुजुर्ग के बारे में मैं खुद जाकर उनसे पूछूंगी। मेडुसा की आंखें तिरछी हो गईं, उनमें ठंडी चमक थी। यूमी को अचानक लगा जैसे उसकी पीठ पर बिजली गिर गई हो। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। क्वीन, ये कौन है? यूमी ने लिन चेन की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि ये इंसान दिखने वाला व्यक्ति असल में क्वीन और हुआशीर दोनों के हाथ पकड़े हुए था। ये मेरे पति हैं, 7वें स्तर के शुरुआती चरण के असली अजगर। यूमी की पुतलियां कांप गईं। 7वां स्तर, असली अजगर, ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े थे। और रुको, असली बात इस व्यक्ति की पहचान नहीं थी, असली बात थी क्वीन के पति। यूमी के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास था। हालांकि 7वें स्तर का असली अजगर बहुत डरावना था, लेकिन क्वीन इतनी घमंडी थी, वो सिर्फ 1 महीने में किसी से शादी कैसे कर सकती थी? यूमी को सहज रूप से लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्वीन, आपने अचानक शादी क्यों कर ली? क्यों? मैं जो करूं, उसकी रिपोर्ट तुम्हें देनी होगी। नहीं, नहीं, यूमी ने जल्दी से सिर हिलाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वो अभी भी बहुत संदिग्ध थी। क्वीन का स्वभाव भी बदल गया था। हालांकि क्वीन पहले भी ठंडी और शांत रहती थी, लेकिन वो आज की तरह कभी इतनी गुस्सैल नहीं थी। क्या कमांडर यू को डर है कि लिन ने तुम्हारी क्वीन पर जादू कर दिया है और उसे अपनी पत्नी बना लिया है? लिन चेन ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा। ये बात नहीं है। यूमी ने ये तो कह दिया, लेकिन उसके दिल में इस संभावना को खारिज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर कुछ गड़बड़ है तो जरूर कोई राक्षस होगा। उसने अकेले में इसकी जांच करने की योजना बनाई। यूमी का चेहरा देखकर लिन चेन ने अंदाजा लगा लिया कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर यूमी बाद में कुछ पूछताछ करना चाहती थी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि यूमी, ये सबसे अच्छी चीज़, उसकी झोली में आ जाए। अब जब क्वीन वापस आ गई हैं तो यूमी की विदा लेने का समय आ गया है। यूमी ने विदा ली और चली गई। तुम भी जाओ। मेडुसा ने रक्षक टीम को भी जाने का इशारा किया। योजक चिन्ह, जब मंदिर में सिर्फ तीनों बचे तो मेडुसा गर्व से अपने सिंहासन के पास आए, अपनी बैंगनी सांप की पूंछ हिलाई और गर्व से बैठ गई। उसने अपना हाथ उठाया और बगल में लटका हुआ सांप रानी का खास बैंगनी लबादा अपने ऊपर डाल लिया, जिससे उसका दबंग अंदाज दिख रहा था। लिन चेन, हुआशीर, घुटने टेको और मुझे प्रणाम करो। गुस्सैल रूप वाली मेडुसा के हर शब्द में उसकी दबंगई झलक रही थी। क्वीन को प्रणाम। हुआशीर ने यह सुना और तुरंत घुटने टेक कर प्रणाम किया। लिन चेन, तुम क्यों नहीं घुटने टेकते? मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी और दबंगई से पूछा। लिन चेन ने सिंहासन पर बैठी मेडुसा को देखा और एक मुस्कान दिखाए। मेरी रानी, लगता है तुम फिर से भूल गई हो कि हमारे बीच क्या है। लिन चेन ने अपनी बात खत्म की और एक झटके में मेडुसा के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि मेडुसा कुछ समझ पाती, उसने मेडुसा की ठुड्डी उठाई। रानी, चलो मैं तुम्हें इस सिंहासन पर अपनी असली हैसियत समझाता हूँ। और अगले ही पल लिन चेन ने चालाकी से मेडुसा की कलाई पकड़ी, उसे सिंहासन पर जोर से दबाया और फिर उस पर झपट पड़ा। योजक चिन्ह। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? सांप जाति में एक नई खूबसूरत चेहरा आ गई है, कमांडर यूमी। और लिन चेन की नज़र पहले ही उस पर पड़ चुकी है। अब देखना यह है कि तीसरे बुजुर्ग की असलियत क्या है। क्या वाकई वो विद्रोह करने वाला है? और यूमी लिन चेन के बारे में क्या सोचती है? क्या वो लिन चेन की झोली में आएगी?
अगले एपिसोड में देखिएगा जब लिन चेन गुस्सेल मेडुसा को उसके सिंहासन पर ही सबक सिखाएगा, जब तीसरे बुजुर्ग का असली चेहरा सामने आएगा और जब यूमी लिन चेन के करीब आने की कोशिश करेगी। अध्याय सिंहासन पर दबाव। आधे घंटे बाद गुस्सेल रूप वाली मेडुसा सिंहासन पर बुरी तरह बिखरी पड़ी थी। उसके आसपास कुछ सांप के छिलके बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्सा था। अभी अभी लिन चेन ने इसी सिंहासन पर उसकी शान को बेरहमी से कुचला था, उसे रौंदा था। भले ही उसका स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन इस पल वो अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, वरना लिन चेन उसे एक और करारा सबक सिखा देता। पत्नी, तुम्हारा सिंहासन बैठने में काफी आरामदायक है। लिन चेन सिंहासन पर बैठा हुआ था, मेडुसा के पतले और कोमल शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए और अपने बड़े हाथों में उसके भरे भरे सफेद शरीर को धीरे से दबा रहा था। गुस्सैल मेडुसा ने लिन चेन को तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखें कह रही थी, तू सिंहासन की बात कर रहा है। साफ है कि इस राजा की बात कर रहा है। आगे क्या है? मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी, थोड़ी उलझन में थी। योजक चिन्ह। अगले दिन दोपहर में। गुस्सा मत करो खूबसूरती, थोड़ी देर में एक और शो है। लिन चेन ने मेडुसा के चेहरे को धीरे से छुआ और अचानक उसे लगा, सिंहासन पर बैठकर मेडुसा को गोद में लिए हुए, क्या वो राजा जुओ की तरह नहीं लग रहा? काफी देर हो गई। पत्नी, तुम मुझे अपने बेडरूम में ले जाने की योजना नहीं बना रही हो, या तुम्हें सिंहासन पर ही अच्छा लगता है? लिन चेन ने मजाक किया। मेडुसा के मुंह से निकल गया, छी। सांप, रास्ता दिखाओ, अपनी रानी के कक्ष तक, लिन चेन ने कहा और मेडुसा को उठा लिया। वो फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश करना चाहता था। प्यार रूप वाली मेडुसा ऑक्टोपस की तरह लिन चेन से लिपटी हुई थी, बहुत चिपकू थी। मेडुसा ने अचानक भौहें सिकोड़ी। पत्नी, तुम लगभग पूरी रात ऐसे ही मुझसे चिपकी रही हो। सिर्फ एक रात ही तो हुई, मैं तो पूरी जिंदगी पति से चिपकी रहना चाहती हूँ। पति को पसंद नहीं? प्यार रूप वाली मेडुसा एकदम प्यार में पागल थी। वो अपना चेहरा लिन चेन की छाती पर रगड़ते हुए नखरे कर रही थी। ठीक है पत्नी, तुम जिंदगी भर मुझसे चिपकी रहो, यही सबसे अच्छा है। लिन चेन ने मेडुसा की खूबसूरत पीठ को सहलाया और प्यार से कहा। योजक चिन्ह। क्वीन को रिपोर्ट। चारों बुजुर्ग मंदिर में दर्शन की मांग कर रहे हैं। इसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज आए। चारों बुजुर्ग बहुत परेशान कर रहे हैं। सुबह सुबह मेरे और मेरे पति की दुनिया में खलल डालने आ गए। भगाओ उन्हें। लेकिन क्वीन, नहीं देखना। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? प्यार रूप वाली मेडुसा ने लिन चेन को अपना सब कुछ मान रखा था। जो भी उसके और लिन चेन के बीच में आता, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जी। दरवाजे के बाहर का गार्ड गुस्से में चला गया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे बसंत की रात छोटी होती है और सूरज निकलते ही राजा जल्दी दरबार में नहीं जाना चाहता। लिन चेन को थोड़ा मजाक आया। उसने नहीं सोचा था कि वो कभी यांग गुएफेई बन जाएगा। जल्दी दरबार क्यों जाना, मैं तो सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। प्यार रूप वाली मेडुसा फिर से लिन चेन की बाहों में सिमट गई, बिल्कुल उस छोटी चिड़िया की तरह जो अपने साथी से चिपकी रहती है। क्वीन को रिपोर्ट। आठों कमांडर मंदिर में दर्शन की मांग कर रहे हैं। नहीं देखना, मेडुसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। लेकिन क्वीन, चारों बुजुर्ग और आठों कमांडर सब मंदिर में दर्शन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक क्वीन से नहीं मिल लेंगे, वहां से नहीं हटेंगे। तो उन्हें इंतजार करने दो। मेडुसा ने ठंडी सांस ली। उसे किसी बुजुर्ग या नेता की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ लिन चेन के करीब रहना चाहती थी। पत्नी, चलो मिल लेते हैं। चारों बुजुर्ग और आठों कमांडर एक साथ आए हैं, तो जरूर कोई महत्वपूर्ण काम होगा, लिन चेन ने समझाया। उसे लगा कि मामला कुछ साधारण नहीं है। लिन चेन को समझाते देख मेडुसा ने एक पल सोचा और फिर बोली, तो पति मेरे साथ चलें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लिन चेन ने प्यार से कहा। योजक चिन्ह। रानी का मंदिर। सांप जाति की सबसे ऊंची लड़ाकू शक्ति का प्रतीक 4 बुजुर्ग और 8 कमांडर सब इकट्ठा थे। हर एक के चेहरे गंभीर थे। उनके अदृश्य दबाव ने हवा को भर दिया था, जिससे मंदिर का माहौल बहुत भारी हो गया था। कल रात यूमी को लगा कि अकेले लिन चेन की जांच करना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए वो बड़े बुजुर्ग के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। उसने नहीं सोचा था कि बड़े बुजुर्ग आज सुबह ही सबको बुलाकर जांच करने आ जाएंगे। कल मेडुसा का दबंग रवैया याद करके यूमी थोड़ी बेचैन हो गई। हुआ शीर, मुझे सच बताओ, क्वीन और उस बाहरी व्यक्ति के बीच क्या हुआ? उनकी शादी कैसे हुई? मुखिया, बड़े बुजुर्ग झुके हुए थे। वो हुआ शीर के पास आए और उससे गंभीरता से पूछा। बड़े बुजुर्ग, मास्टर और क्वीन के बीच के मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बुजुर्ग उनके बाहर आने के बाद पूछ लीजिएगा, हुआ शीर ने मजबूती से कहा। मास्टर, तूने उस बाहरी व्यक्ति को मास्टर बुलाया? उसने तुझसे क्या किया? बड़े बुजुर्ग ने हुआ शीर का नाम सुनते ही डर और गुस्से से कहा। कुछ नहीं कह सकती। हुआ शीर ने फिर से जोर देकर सिर हिलाया। लगता है यूमी सही थी, उस बाहरी व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है।
बड़े बुजुर्ग की आंखें थोड़ी तिरछी हो गईं। उनकी बूढ़ी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। बाकी सबके चेहरे पर भी गंभीरता थी। उनकी क्वीन एक यात्रा से एक पति ले आई थी, और वो पति रक्षक टीम के कप्तान का मास्टर बन गया था। ये सोचना भी आसान नहीं था। उन्होंने पहले ही लिन चेन को अपना दुश्मन मान लिया था। खासकर तीसरे बुजुर्ग, उनकी आंखों में एक लालच भरी चमक थी। अगर मेडुसा सच में किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आ गई थी, तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसे हटा सकता था। बुजुर्गों और नेताओं, तुम लोग अपने अपने इलाके में अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, तो मंदिर में एक साथ क्यों आए हो? मेडुसा लिन चेन का हाथ पकड़े हुए प्रकट हुई और सिंहासन पर उसके साथ बैठ गई। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। क्वीन, मैंने कमांडर यूमी से सुना है कि आपने एक बाहरी व्यक्ति से शादी कर ली है। बड़े बुजुर्ग ने अपने दिल के गुस्से को दबाया और आगे बढ़कर पूछा। हाँ, क्या ये साफ नहीं है? मेडुसा ने अपना और लिन चेन का हाथ उठाया। बड़े बुजुर्ग ने ये देखा और अचानक क्रोधित हो गए। क्वीन, आपने ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला क्यों किया? आपने अभी तक डूजोंग का स्तर हासिल नहीं किया है, आपने अभी तक सांप जाति को तागोर रेगिस्तान से बाहर नहीं निकाला है, तो आप शादी में कैसे पड़ सकती हैं? क्या आप वो वादा भूल गई हैं जो आपने सिंहासन संभालते समय किया था? या इस व्यक्ति ने आपका दिमाग खराब कर दिया है? बड़े बुजुर्ग की नज़र लिन चेन पर पड़ी। उनके शरीर से एक भयानक ऊर्जा फूटी जो लिन चेन की तरफ बढ़ी। वो भयानक दबाव आठों कमांडरों पर भी भारी पड़ रहा था। हम्फ, मुझसे सहमत नहीं हो तो हाथ उठाना चाहते हो? बड़े बुजुर्ग का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। लिन चेन ने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज़ तुरंत गरजते हुए बादलों की तरह गूंजी। उसने अपनी आस्तीन हिलाई, न सिर्फ बड़े बुजुर्ग का दबाव हटा दिया, बल्कि डूजोंग का वो भयानक दबाव भी छोड़ दिया, जिससे सबके चेहरे बदल गए। ये सच में डूजोंग है। बड़े बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बदला, उनका दिल कांप गया। बाकी सब बुजुर्गों और कमांडरों के चेहरे भी बदल गए। बड़े बुजुर्ग, सांप जाति को रेगिस्तान से बाहर ले जाने की बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, लेकिन मेरे निजी मामलों में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेडुसा के चेहरे पर भी बर्फ की परत जम गई थी। वो बड़े बुजुर्ग के इस हरकत से बहुत नाराज थी। हाँ, कहना आसान है। तीसरे बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आस्तीन हिलाई और बुरे अंदाज में बोले। क्वीन हमारी सांप जाति की राजा हैं। उनका हर कदम, हर हरकत अनगिनत सांप जाति के लोगों के भाग्य से जुड़ी होती है। अगर क्वीन कबीले के किसी सदस्य से शादी करती हैं, तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर क्वीन किसी अनजान बाहरी व्यक्ति से शादी करती हैं, तो मुझे माफ़ करना, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही बुजुर्गों और कमांडरों ने सिर हिलाकर सहमति दी। जानवरों को ब्लड लाइन की सबसे ज़्यादा परवाह होती है, खासकर सांप जाति जैसे लोग जो खुद को बहुत ऊंचा मानते हैं। वो कभी भी बाहरी लोगों को अपनी ब्लड लाइन को दूषित नहीं करने देंगे, भले ही वो व्यक्ति डूजोंग का ताकतवर योद्धा ही क्यों न हो। लेकिन मेरे पति से शादी हो चुकी है। तीसरे बुजुर्ग के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तीसरे बुजुर्ग को लगा कि उनका मौका आ गया है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान है, या तो क्वीन इस व्यक्ति को तलाक दे दें या फिर क्वीन सिंहासन छोड़ दें। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? सांप जाति के बुजुर्गों ने खुलकर मेडुसा के सामने चुनौती रख दी है। या तो लिन चेन को छोड़ो या सिंहासन छोड़ो। अब देखना यह है कि मेडुसा क्या जवाब देती है, लिन चेन क्या करता है, और तीसरे बुजुर्ग की असलियत क्या है। तो भाई, आ गया नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तीसरे बुजुर्ग ने मेडुसा के सामने खुली चुनौती रख दी थी, या तो लिन चेन को छोड़ो या सिंहासन छोड़ो। और आज का एपिसोड तो और भी धमाल है, क्योंकि आज की कहानी है लिन चेन का वो धमाकेदार जवाब। योजक चिन्ह। तीसरे बुजुर्ग के मुंह से ये बात निकलते ही पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। सबको समझ में आ गया कि तीसरे बुजुर्ग की असल मंशा क्या है। बाकी तीनों बुजुर्ग और आठों कमांडरों को अचानक एहसास हुआ उन्हें तीसरे बुजुर्ग ने अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि अगर मेडुसा ने लिन चेन को तलाक देने और उसे सांप जाति से निकालने से मना कर दिया, तो उनके पास तीसरे बुजुर्ग का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार, भले ही तीसरे बुजुर्ग की ताकत रानी जितनी नहीं थी, लेकिन वो अभी भी सांप जाति के पारंपरिक वर्ग से थे। हाँ, तीसरे बुजुर्ग ने मेरे लिए बहुत अच्छा उपाय सोचा है। मेडुसा के चेहरे पर बर्फ जम गई थी। उसने लगभग दांत पीसकर ये शब्द कहे, रानी, सांप जाति सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि सबकी सांप जाति है। तीसरे बुजुर्ग की आंखों में चालाकी थी। उन्होंने एक ही वाक्य में पूरी सांप जाति को अपने साथ जोड़ लिया। कृपया रानी फैसला करें। तीसरे बुजुर्ग के साथ मिले हुए कमांडर यंशी ने आगे बढ़कर कहा। ये देखकर बाकी कमांडरों ने भी उसका साथ दिया और बोले, कृपया रानी फैसला करें। अच्छा, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। मेडुसा के गुस्से में उसका गुस्सैल रूप फिर से हावी हो गया। वो अचानक खड़ी हो गई और उसका दबंग अंदाज अचानक चारों तरफ फैल गया, जिससे आठों कमांडरों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। चारों बुजुर्ग बिल्कुल निडर थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया।
तुम लोग सच में जीना नहीं चाहते। उन सब के पास डू हुआंग स्तर की ताकत थी और बड़े बुजुर्ग तो डू हुआंग के पीक पर थे, जो पहले वाली मेडुसा के बराबर थे। गुस्सैल मेडुसा ने अपना सिर हिलाया और उसकी आधे कदम की डू जोंग वाली ताकत फट पड़ी। ये ऊर्जा डू हुआंग के पीक से भी ऊपर। भले ही उसके 7 तत्व अव्यवस्थित थे और वो अपनी लड़ाकू क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पा रही थी, लेकिन ये सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। रानी ने डू जोंग कब तोड़ लिया? नहीं, ये डू जोंग नहीं है। भले ही ये ऊर्जा ताकतवर है, लेकिन ये डू जोंग के स्तर तक नहीं पहुंची है। ये आधे कदम की डू जोंग है। चारों बुजुर्गों और 8 कमांडरों के चेहरे एक के बाद एक बदलते गए। उनका सख्त रवैया इस पल डगमगा गया। हे, कितनी बड़ी टोपी पहना रहे हो। तीसरे बुजुर्ग ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी से गुस्से में चिल्लाकर कहा, रानी, क्या आप सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति के लिए पूरी सांप जाति के खिलाफ जा रही हैं? मेडुसा ने ठंडी मुस्कान दिखाई और गुस्से में हमला करने ही वाली थी कि अचानक एक बड़े हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया। पत्नी, ये सारा मामला मेरे कारण शुरू हुआ है, तो चलो इसे मुझे हल करने दो, लिन चेन ने हल्के से कहा और मेडुसा ने उसकी तरफ देखा। मेडुसा की आंखों का गुस्सा काफी हद तक कम हो गया और उसकी ताकत वापस सामान्य हो गई। तुम लोग स्पष्टीकरण चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हें स्पष्टीकरण देता हूँ। लिन चेन ने हल्के से एक कदम आगे बढ़ाया और चारों बुजुर्गों के पास आ गया। तू क्या स्पष्टीकरण दे सकता है? तीसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, मैं जो स्पष्टीकरण दूंगा शायद तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लिन चेन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसके 2 सितारा डू जोंग की भयानक ताकत अचानक फट पड़ी। पहाड़ जैसा वो भयानक दबाव देखते ही चारों बुजुर्गों और 8 कमांडरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए और वो चीख पड़े। डू जोंग, ये डू जोंग का दबाव है। भले ही मैं डुवान के पीक पर हूँ, लेकिन मैं कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी पीछे हट गए। 8 कमांडरों के गले सूख गए। वो लिन चेन की तरफ देख रहे थे, उनके चेहरे पर बेबसी थी। लिन चेन हवा में उड़ गया और उन सबको ऊपर से नीचे देखने लगा। तुम लोगों ने अभी जो कहा वो सही है। मेडुसा, तुम्हारी रानी को तुम लोगों को रेगिस्तान से बाहर नहीं ले जाना चाहिए था। शादी की बातें तो दूर की हैं। और हाँ, हमारी पहचान साफ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी सांप जाति के ब्लडलाइन को दूषित कर सकते हैं। लिन चेन का हर शब्द आकाश में गरजते हुए बादलों की तरह था, बहरा कर देने वाला। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो बुजुर्गों और कमांडरों ने अभी कहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सिर हिला सके। फिर अचानक लिन चेन ने बात बदल दी। लेकिन क्या तुम लोग भूल गए हो? डू की कॉन्टिनेंट कभी तर्क की जगह नहीं रहा। यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ बोलती हैं। अपनी बात खत्म करते ही लिन चेन की नज़र तीसरे बुजुर्ग पर पड़ी। उसी समय उसने हाथों से मुहर बनानी शुरू की और उसकी हथेलियों के बीच स्वर्ग स्तर की प्राथमिक लड़ाई कला के बराबर एक भयानक ऊर्जा घूमने लगी। तू क्या करना चाहता है? तीसरे बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में एक आवाज़ आई, कुछ गड़बड़ है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने लड़ाई वाले पंख फैलाए, पीछे मुड़ा और भागने लगा। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। प्राचीन सम्राट की मुहर। लिन चेन की आंखों में ठंडक थी। उसका शरीर बिजली की तरह गरजते हुए तीसरे बुजुर्ग के पीछे प्रकट हुआ और फिर उसने अपनी हथेली में मौजूद प्राचीन और रहस्यमयी निशान, जिसमें भयानक शक्ति थी, तीसरे बुजुर्ग की पीठ पर दे मारा। धमाका! भयानक लड़ाई ऊर्जा तुरंत फट पड़ी। वो उस तूफान की तरह बहने लगी जो दुनिया को तबाह कर देता है। बचो, जल्दी छुपो! बाकी तीनों बुजुर्गों और 8 कमांडरों के चेहरों पर डर था। उन्होंने जल्दी से अपनी लड़ाई ऊर्जा सक्रिय की और पीछे की तरफ भागे। धमाका! उस बहरे कर देने वाली भयानक आवाज में रानी का अधिकतर मंदिर तबाह हो गया। जब लड़ाई ऊर्जा का तूफान शांत हुआ तो रानी के मंदिर का आधा हिस्सा मलबे में बदल चुका था। 3 बुजुर्ग और 8 कमांडर मंदिर के बाकी बचे आधे हिस्से में खड़े थे। उनके शरीर पसीने से तर थे और वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। इतना खतरनाक! लगभग हम भी चपेट में आ गए थे। डू जोंग के ताकतवर लोगों के तरीके सच में बहुत डरावने होते हैं। आधा मंदिर गायब हो गया। तीसरे बुजुर्ग कहाँ हैं? उनका क्या हाल है? तीसरे बुजुर्ग का नाम आते ही उनके दिल मुंह को आ गए। बस उसके आसपास के हिस्से ने ही उन्हें इतना डरा दिया था, तो जो सीधे उसकी चपेट में आया उसका क्या हुआ होगा? सबके गले सूख गए। वो मलबे की तरफ डर से देख रहे थे। मलबे के बीच में धुएं का एक गुबार दिखा। हवा के एक झोंके ने जैसे ही उस धुएं को हटाया, सामने आया लिन चेन का बर्फ सा सफ़ेद कपड़ों वाला चित्र, बिल्कुल किसी देवता की तरह। और मलबे में पड़ा था तीसरा बुजुर्ग, लहूलुहान, बिल्कुल मरे हुए कुत्ते जैसा। तीसरे बुजुर्ग मर गए? ये कैसे हो सकता है? तीसरे बुजुर्ग 6 सितारा डू हुआंग योद्धा हैं, वो एक ही वार कैसे बर्दाश्त नहीं कर सके? लगता है लिन चेन का वो वार कम से कम पृथ्वी स्तर की उन्नत लड़ाई कला थी। डू जोंग के ताकतवर लोग सच में बहुत डरावने होते हैं। हाँफने की आवाज़ों के बीच लिन चेन हवा में तैरता हुआ वापस सबके सामने आ गया।
मेडुसा और हुआ शीर बिल्कुल शांत थीं, जैसे लिन चेन की ताकत उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। लेकिन तीनों बुजुर्ग और 8 कमांडर सब सुन्न थे और चुप थे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों में से कौन मेरी और रानी की शादी के पक्ष में है और कौन विरोध में। लिन चेन की नज़र उन सब पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक निर्दोष मुस्कान थी, लेकिन बुजुर्गों की नज़र में ये मुस्कान शैतान की तरह लग रही थी। भीड़ में से कोई विरोध नहीं किया। कोई बेवकूफ़ नहीं था। अगर उन्होंने विरोध करने की हिम्मत की तो तीसरे बुजुर्ग की हालत उनके सामने थी। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग, जो डुहुआन के पीक पर थे, ने भी इस पल लिन चेन को भगाने का विचार छोड़ दिया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया, पूरी तरह हार मान ली। ये देखकर बाकी लोगों ने भी जल्दी से अपनी राय दी। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लिन चेन ने ये देखा तो संतुष्ट दिखा। पत्नी, मामला हल हो गया। गुस्सैल मेडुसा ने एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई और फिर सबको ठंडे चेहरे से देखा। तो फिर तुम लोग पीछे क्यों नहीं हटते? जी। सब डर के मारे पसीने पसीने हो गए। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो एक पल और रुक सकें। उन्होंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और तेजी से चले गए। लेकिन इसी समय लिन चेन की नज़र उस यूमी पर पड़ी जो अचेत थी। यूमी, तुम रुको। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? अपने भी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिन चेन ने एक ही वार में तीसरे बुजुर्ग को खत्म कर दिया और अब उसने यूमी को रोक लिया है। अब देखना यह है कि लिन चेन यूमी के साथ क्या करने वाला है। यूमी लिन चेन के बारे में क्या सोचती है? क्या वो लिन चेन की कलेक्शन में शामिल होगी? अगले एपिसोड में देखिएगा, जब लिन चेन और यूमी के बीच बातचीत होगी, जब यूमी को लिन चेन की असलियत का पता चलेगा और जब एक और खूबसूरत चेहरा लिन चेन के करीब आएगा।